आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये वीडियो हर किस उन लोगों के लिए नहीं है जो कि कमज़ोर हैं, बल्कि ये उनके लिए है जो कि अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं और डेली बेसिस पे एक हसलर का रोल अदा करते हैं और एक कॉन्करर हैं। तो अगर आप उन सब लोगों में से हैं जो कि इस क्लास में बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें। वेलकम बैक टू द चैनल साई फैक्ट्स द अदर साइड। आज की वीडियो है एक ऐसी फोर्स के बारे में जो कि हम सब में तो बिलोंग करती है, लेकिन क्या हम उसको बाहर ला सकते हैं या नहीं। एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंडसेट जिसकी वजह से आप काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। हर इंसान यही चाहता है कि वो अपने चैलेंजेस में एक कॉन्करर का रोल अदा कर सके, लेकिन क्या वो कर पाते हैं? 90% लोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो बहुत सारे चांसेस अपनी लाइफ में खो देते हैं। इसलिए मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा एक ऐसा साइकोलॉजिकल टूल जिसकी वजह से आप एक क्रिएटिव फोर्स अनलीश कर सकते हैं। वो सब बन सकते हैं जो आप लैक करते हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं इस पर वीडियो क्रिएट करूँगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि हम सब के अंदर रिलाई करती है और हम उसको अगर यूज़ करें प्रॉपर तरीके से तो हम उन सब चैलेंजेस को नॉक डाउन कर सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑल्टर ईगो। एक सवाल है आप सबसे, क्या आपको डर लगता है? आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। यकीनन हर एक शख्स को डर लगता है बहुत सारी चीज़ों से। किसी को पब्लिक स्पीकिंग से प्रॉब्लम है, किसी को कॉन्फिडेंस लेवल का प्रॉब्लम, किसी को फ्लो ऑफ वर्ड्स का प्रॉब्लम है, किसी को ये लगता है कि वो गुफ्तगू नहीं कर सकता, एक इंट्रोवर्ट है। इसी तरह के कई खौफ हमें घेरे रखते हैं। और अगर मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली बताऊं तो इन डर और खौफ की वजह से हम अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर लेते हैं। बियॉन्से को शायद हर बंदा ही जानता होगा। बियॉन्से एक सिंगर भी है, एक परफॉर्मर भी है और उसको भी डर लगता है, लेकिन जब आप उसको स्टेज पे आते हुए देखते हैं तो वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाती है जिसका नाम है साशा फियर्स। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं एक इमेजिनेटिव बात कर रहा हूँ। ये इमेजिनेटिव बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब साशा फियर्स टेक ओवर करती है बियॉन्से पे तो उसका पोस्चर और उसकी सारी पर्सनैलिटी, उसका एक ऐसा सेल्फ बाहर आता है जो कि परफॉर्म करने के लिए एक्साइटेड होता है। वो सेल्फ जो कि कोई भी डांस मूव करने से घबराता नहीं है। वो सेल्फ जो कि गाने में या स्टेज में किसी भी मिसहैप से जो एंग्जाइटी की एक स्टेज हम पे डेवलप हो जाती है, वो वाला स्टेज बियॉन्से पे भी आता है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल को इस वीडियो में ऐड करते हैं। कोबी ब्रायंट, एक बहुत बड़ा नाम, एक हाई परफॉर्मिंग एथलीट, वो भी अपने आप को फील करता था कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। ही नीडेड टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, ही नीडेड टू ग्रो। और उसने अपने ऑल्टर ईगो को एक बड़ा ही यूनिक नाम दिया, द ब्लैक माम्बा, क्योंकि इसी पर्सनैलिटी की वजह से इन्होंने अपनी आम जिंदगी और वो ज़िंदगी जो कि एथलीट की थी उसको डिफ्रेंशिएट किया और उन दोनों पर्सनैलिटीज़ के बीच में इन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन किया। अब हम वापस आते हैं अपनी मेन डिस्कशन में जिसका नेम है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो इज़ बेसिकली व्हाट और क्यों इसको बनाना नेसेसरी होता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे कोट करूँगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो हीरोज़ को पसंद करते हैं और इन हीरोज़ की पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं उनको चाहते हैं कि हमारे अंदर भी आए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आया क्लार्क केंट ऑल्टर ईगो है या फिर सुपरमैन ऑल्टर ईगो है? आपसे ये सवाल है कि जो भी आपका आंसर है वो लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे जहन में सबसे पहले जो चीज़ आई वो थी सुपरमैन। सुपरमैन ऑल्टर ईगो है, लेकिन हकीकतन सुपरमैन ऑल्टर ईगो नहीं है। सुपरमैन मूवी में इस दुनिया में आया तो वो ऑलरेडी सुपरमैन था, लेकिन क्लार्क केंट इज़ अनदर पर्सनैलिटी, इज़ टोटली डिफरेंट। क्लार्क केंट एक माइल्ड मैनर्ड पर्सनैलिटी है जो कि एक रिपोर्टर है, एक न्यूज़ चैनल में काम करता है और अपनी जो है वो नॉर्मल लाइफ को परसू करता है। लेकिन जब अशद ज़रूरत होती है उसी वक्त में सुपरमैन सामने आता है। हमारे साथ भी अक्सर ऐसे ही होता है। हम बचपन में कुछ और होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हम इवॉल्व करते हैं, चेंज होते हैं और एक सेफर पर्सन की तरफ बन रहे होते हैं, क्लार्क केंट बन रहे होते हैं। लेकिन जो हम असल में हैं वो हमारी ऑल्टर ईगो है। नाउ द क्वेश्चन इज
अपनी ऑल्टर ईगो को इस वर्ल्ड में क्यों लाना, उस फोर्स ऑफ नेचर को जो आपके अंदर छुपी हुई है, आपके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इस दुनिया में उसे क्यों लाना। कैसा लगता है जब ऑफिस में आप एक टास्क कर सकते हैं और आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटी इतनी है कि आप कर सकते हो और आप नहीं करते, आप उसके लिए स्टैंड आउट नहीं करते, आप उसके लिए ऑप्ट नहीं करते, और ये सारे चांसेस हम अपनी लाइफ में लूज करते रहते हैं और हम एक ऐसे पैराडाइम में चले जाते हैं, हम कभी अपने ऑल्टर ईगो की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते और उसको कभी बाहर ही नहीं आने देते, उसको कभी मैनिफेस्ट नहीं होने देते और ना उसको हम नर्चर करते हैं। जैसे कि प्रीवियसली मैंने एग्जांपल दी बियॉन्से की और कोबी की, इनको भी डर खौफ लगता होगा, लेकिन इन्होंने अपनी ऑल्टर ईगो को, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपना एक सेल्फ उन्होंने ऐसा डेवलप किया जिसमें ये एक हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल्स बने, जिसकी वजह से इन्हें फेम भी मिला, जिसकी वजह से इनको बहुत आगे जाने का मौका मिला और आज हम सब इनको जानते हैं, इनको एज हीरोज कंसिडर करते हैं, इनको वो कंसिडर करते हैं जो कि हम नहीं कर पाते। हम अक्सर प्रोक्रास्टिनेशन में मारे जाते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन, नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत बुरी दुश्मन है। आप यकीन करें, रिसर्च भी इस चीज़ को बैक करती है कि अगर हम अपने ब्रेन को वो सब बताएं जो कि नेसेसरी है, जो कि अच्छा है, जो कि पॉजिटिव है, तो हम मोटिवेट भी होते हैं। मोटिवेशन इज बैक्ड बाय इमोशन, और इमोशन क्या है? पॉजिटिविटी। आपको अच्छा लगना चाहिए, आपका ऑल्टर ईगो, इट शुड बी इम्प्रूव्ड, इट शुड बी गुड, इट शुड बी बेटर, इट शुड बी एवरीथिंग दैट यू आर नॉट। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेट को लाइफ में लाना और इसको अलाइव फील कराना और अपने आप पे से टेक ओवर करने देना। उन सब सिचुएशंस में जैसे सुपरमैन शो का होता था और सेव करता था, इसी तरह सबसे पहले आपने अपने आप को सेव करना है और जहां आप लैग करते हैं वो सारी ट्रेड्स, वो सारी खूबियाँ आपने अपनी ऑल्टर ईगो में डिवाइस करनी है और जब ये अप्लाई हो जाए तब आप इसको ज़रूरत आने पे इस्तेमाल करें। ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेल्फ जो है इस दुनिया में लाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दुनिया भी अब एक्स्ट्रॉर्डिनरी को मानती है। अपनी ज़िंदगी के मुताबिक आपने अपनी सुपर पावर्स उनको डिसाइड करना है, आपने पॉजिटिव सेल्फ टॉक का सहारा लेना है क्योंकि जो भी आप अपने आप को कहते हैं वो मैनिफेस्ट होता है और ना डर की जगह रहती है, ना खौफ की जगह रहती है, ना किसी बैरियर के बारे में प्रोक्रास्टिनेट करने की जगह रहती है। वो सब चीज़ें यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है और आपको ब्रेन उस बेटर सेल्फ को, उसकी ट्रेड्स को एनालाइज करते करते, उसे टेक ओवर करते करते इन सारी चीज़ों को भूल जाता है और आप विजुअली उन सब को अपने अंदर देखते हैं। जैसे बियॉन्से का पोस्चर इम्प्रूव होता है, बियॉन्से बेटर डांसर बन जाती है, बेटर सिंगर बन जाती है, बेटर परफॉर्मर बन जाती है। इसी तरह आप भी अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स ऑफ नेचर को अप्लाई होने का मौका दें और आप ऑल्टर ईगो के शुक्रगुजार होंगे कि आप वो सब करेंगे जो आपको अपने बारे में पता होगा कि मैं कर सकता हूँ और आप उस चीज़ के लिए स्टैंड आउट करेंगे। मैं अगेन ये चीज़ मेंशन कर दूँ कि ये एक इमेजिनेटिव एक्सरसाइज नहीं है। इट इज़ बैक्ड बाय साइंस, इट इज़ बैक्ड बाय रिसर्च, इट इज़ बैक्ड बाय साइकोलॉजी। ऑल्टर ईगो ग्रो करें, अपनी सुपर पावर्स को इन्हांस करें, नेम दें अपनी ऑल्टर ईगो को। सो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन को हिट कर दें। थैंक यू सो मच।